स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसने की है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह किसका कथन है? ग्रियर्सन का कथन है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की अपार विराट चेष्टा है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडेय। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडेय माने जाते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित है? तो वियोग श्रृंगार रस संबंधित है। प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित है? तो वियोग श्रृंगार से संबंधित है। भारत भारती गुप्त जी ने किसके अनुरोध पर लिखी थी? तो राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर लिखी थी। भारत भारती गुप्त जी ने किसके अनुरोध पर लिखी थी? तो राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर लिखी थी। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, यह किसका कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि था, यह निराला थे। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद की रचना का सूत्रपात करने वाले कवि थे, यह निराला थे। राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है कृतवास रामायण। राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है कृतवास रामायण है। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है?
श्रीधर पाठक को कहा जाता है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह किसका कथन है? तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह किसका कथन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसका कथन है? तो यह रामविलास शर्मा का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसका कथन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह किसका कथन है? शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। यह किसका कथन है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी का कथन है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? महादेवी वर्मा जी ने किया था। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? महादेवी वर्मा ने किया था। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। आशा करता हूँ साथियों, यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।